नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी है। इसका रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छहडाला की दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हम सभी कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत कल हम लोगों ने कुधर्म का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। बराबर है। कुधर्म किसे कहते हैं? तो कल हमने देखा था राग द्वेष इनके साथ में जो भी धर्म की क्रियाएं होती है, यह इतना माने कि राग के साथ जो भी भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में धर्म मानना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा रूप क्रियाओं को धर्म मानना, वह कुधर्म है। और कुधर्म की श्रद्धा से जीव दुख प्राप्त करता है। बराबर। द्रव्य भाव हिंसा उत्पन्न होना, विषय कषायों की वृद्धि होना, वहां पर धर्म मानना कुधर्म है। मतलब हम कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जिसको हमने नाम तो दिया है धर्म, पर वहां पर हमारा धर्म नहीं हो रहा है, वहां पे हमारे मोह राग द्वेष बढ़ रहे हैं और पंच इंद्रिय की विषय भोग हमारे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म नहीं होता, पर फिर भी यहाँ पर धर्म मानना कुधर्म है, मिथ्यात्व है। ठीक है। ये हमने कल देखा था हिंसा में किस प्रकार कुधर्म होता है, विषयों में कैसे कुधर्म होता है, कषायों में कैसे कुधर्म होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब किन किन क्रियाओं में कुधर्म होता है। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया। अब कौन कौन सी क्रियाओं में कुधर्म होता है उसकी चर्चा हम सभी करेंगे। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? ठीक है। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीर्थ स्नान। तीर्थ स्नान में कुधर्म होता है क्या? कि हाँ, होता है। तीर्थ स्नान में तो जीवों की हिंसा होती है। कोई अहिंसात्मक कार्य होता है क्या? हम नदी में जाके नहा रहे हैं, तीर्थों पर जाके नहाते हैं, तो उसमें जीवों की हिंसा होती है कि जीवों की रक्षा होती है? जीवों की हिंसा होती है। सबसे पहले तो वो हिंसात्मक कार्य है, हिंसा होती है उसमें। दूसरा, उसमें शरीर को आराम मिलता है। शरीर को आराम मिला मतलब स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का पोषण हुआ, स्पर्शन इंद्रिय हमारी और पुष्ट हो गई। ठीक है। तीसरा, काम विकार बढ़ाता है, हमारे अंदर में वासनाएं बढ़ाता है, दुर्विकल्प बढ़ाता है, लोभ आदि की वृद्धि होती है, लालच होता है। क्यों? तीर्थ स्नान करूंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा, गंगा में नहाऊंगा, तो क्या होगा? गंगा में नहाने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो लालच बढ़ता है ना? लालच से ही तो व्यक्ति जाता है ना। क्यों ध्रुव? जो भी व्यक्ति तीर्थ स्नान करता है, तीर्थ क्षेत्रों पे जाता है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जाकर के नहाऊंगा, यहाँ पे जाकर डुबकी लगाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। तो पापों को धोने के लालच से ही तो वो वहां पे गया है। धर्म के लिए कौन गया है वहां पे? तो ये तो और उल्टा लालच बढ़ाता है, लालच की वृद्धि करता है। ठीक है। इसलिए इसे कुधर्म कहा है। समझ में आया? आप और हम लोग करते कि नहीं तीर्थ स्नान? क्यों? हम लोग करते क्या कोई तीर्थ स्नान? नहीं करते। पर कहाँ कहाँ पे होते हैं तीर्थ स्नान? आपने देखा है होते हुए? कि हाँ, उज्जैन में सिंहस्थ होता है तो सिंहस्थ में सभी लोग जाकर के नदी में नहाते हैं, गंगा नदी में नहाते हैं, यमुना नदी में नहाते हैं। ऐसे नदियों के तटों पर जाकर के नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? धर्म होगा, है ना? तो ये कोई धर्म नहीं है, फिर भी इसमें धर्म मानने का नाम मिथ्यात्व है, कुधर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे तो खाली तीर्थ स्नान की बात है, आप सभी चीजें लगा लेना इसमें। पर्वत की वंदना करना, उसमें भी कुधर्म हो सकता है। कैसे होगा पर्वत की वंदना करने में कुधर्म? अब हम सम्मेत शिखर जी में हैं तो पर्वत की वंदना तो करेंगे ना। जिस पर्वत से इतने इतने मुनिराज मोक्ष गए, करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, उस पर्वत की तो हम वंदना करेंगे। उसमें कुधर्म कैसे होगा? कि आप वंदना
क्या समझ के कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप ये लालच से कर रहे हो कि शिखर जी की वंदना करने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए मैं शिखर जी की वंदना कर रहा हूँ, या शिखर जी की वंदना करने से मेरा बहुत पुण्य हो जाएगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, इन्होंने 108 वंदना करी है, हाँ इस लालच से, या शिखर जी की वंदना करने के बाद में मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे प्राइज मिलेगा, मेरा सम्मान होगा, इस भावना से अगर समेत शिखर की भी वंदना हो रही है तो वह भी धर्म नहीं है, कुधर्म है। शिखर जी की वंदना करने से तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरे मन में जो भी इच्छा होगी सब में शिखर में पूरी हो जाएगी। जैसे लोग जैसे लोग केदारनाथ जाते हैं वैसे मैं शिखर जी जाता हूँ, वो केदारनाथ जाके अपनी इच्छा पूरी करेंगे, मेरी इच्छा शिखर जी में पूरी हो जाएगी। तो ये सारी मान्यताएं मिथ्या है। इन सब मान्यताओं के साथ अगर धर्म आप कर रहे हैं तो वो धर्म कुधर्म की संज्ञा प्राप्त करता है, वह सच्चा धर्म नहीं है। समझ में आया आप सभी को। हम्म। अभी मैंने आपको एक तीर्थ वंदना बताई है, ऐसा आप सब लगा लेना। हम भगवान का अभिषेक करेंगे, क्यों? क्योंकि सब जगह शांति हो जाएगी, सबको भगवान शांति देंगे, इसलिए हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। या फिर पूजा हम कर रहे हैं सुख समृद्धि के लिए, तो ये सब मिथ्यात्व है। और आगे चलो, हम विधान कर रहे हैं, विधान क्यों? वो हम क्या बहुत समय से बीमार थे तो सोचा सिद्ध चक्र विधान कर लेते हैं, तो सिद्ध चक्र विधान करने से हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमने कहानी सुनी है ना मैना सुंदरी की, मैना सुंदरी ने किया था सिद्ध चक्र विधान। हम्म। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था, और उससे क्या होता कि उनके पति की बीमारी मिट गई थी। बराबर। तो हम भी सिद्ध चक्र विधान करेंगे, क्यों? क्योंकि बीमार तो हम भी है, हमको भी तो हमारी बीमारी का इलाज करना है, तो हम सिद्ध चक्र विधान करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम इस उद्देश्य से सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो तो तुम्हारा विधान करना मिथ्यात्व है। बहुत खतरनाक बात है ये, पर सच है, सच तो यही है। क्या बोला? कि अगर हम स्वस्थ हो जाए, सब जगह सुख समृद्धि आ जाए, हम अमीर बन जाए, अमीर होने के लिए अगर हम 8 दिन विधान कर रहे हैं तो ये आपका कुधर्म है, ये आपका धर्म हो ही नहीं रहा है, ये मिथ्यात्व है। भगवान का गंधोदक लगा रहा हूं, मैं क्यों लगा रहा हूँ? वो मुझे थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, तो गंधोदक लगाने से ठीक हो जाएगी। वो मेरे ना पेट पे थोड़े निशान है, मेरा पेट जल गया था, तो मैं ना गंधोदक लगा लेता हूँ पेट पे, तो मेरा पेट सही हो जाएगा। ये मिथ्यात्व है, ये कुधर्म है, और उस परम पवित्र गंधोदक का अपमान है। समझ में आया? हम क्या पढ़ते गंधोदक लेते समय? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशकम, है ना? ये गंधोदक निर्मल है, और इसे जो लगाता है वो निर्मल हो जाता है, पवित्र है, पवित्र है। अब पवित्र वस्तु को किसी अपवित्र जगह लगाएंगे क्या हम? बताओ। कि नहीं वो है ना, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, तो मैं तो ना गंधोदक पी लेता हूँ, तो मेरा पेट साफ हो गया। अच्छा, इसके लिए गंधोदक था क्या? अरे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। गंधोदक लिया, जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना बॉडी के ऊपर, वैसे गंधोदक लगा लेंगे। हाथ पे गंधोदक, पेट पे गंधोदक, पीठ पे, गर्दन पे, सिर पे, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, आंखों के अंदर। जैसे गंधोदक नहीं हो गया वो कोई आई ड्रॉप हो गई। हाँ, गंधोदक नहीं है, जैसे वो आई ड्रॉप है, हमारी आंखों की रोशनी तेज होगी, हम आपसे गंधोदक डालेंगे। ये सब मिथ्यात्व है, ये सब उस गंधोदक का, परम पवित्र जल का अनादर है, ये कुधर्म है, ये अनंत संसार का कारण है। ठीक है। अब हम लोग तीर्थ स्नान तो करते नहीं है, पर वो गंधोदक से स्नान कर लेते हैं, सब मिथ्यात्व है ये।
तो क्या गंधोदक इतना कमजोर है क्या जो हमारी आग भी ठीक नहीं कर सके? कि तुम्हारी आग ठीक होगी तुम्हारे पुण्य से, गंधोदक से नहीं। पुण्य होगा तो बिना गंधोदक लगाए भी ठीक हो जाएगी, और पुण्य नहीं होगा तो तुम गंधोदक में डुबकी लगा लो तो भी सही नहीं होगे। समझ में आया? जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास में बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, कोई कोई पेशेंट डॉक्टर की एक दवाई से ठीक हो जाता है, और हम वो डॉक्टर की दवाई लेते रहते हैं, हम ठीक ही नहीं होते। आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि उसी डॉक्टर की दवाई हमारे भाई ने ली, हमारा भाई ठीक हो गया, और हमने ली, हम ठीक ही नहीं हुए, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ा, जबकि दवा तो दोनों एक जैसी थी। कि भले ही दवा एक जैसी थी, पर उसका पुण्य था तो वो ठीक हो गया। समझ में आया? हमारा पुण्य नहीं था, हम अभी ठीक नहीं हुए, आगे हो जाएंगे। ये अपने को भरोसा होना चाहिए पुण्य पाप पे, ना कि बाहर की क्रियाओं पर। ठीक है? और अगर हम इन सब मनोकामनाओं से, इन सब इच्छाओं से अगर भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक लगा रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तो ये सब कुधर्म है, ये सब मिथ्यात्व है। ठीक है? आइए आगे। समझ में आया? तीर्थ स्नान। अब दान में भी कुधर्म होता है। कैसे कैसे दान होते हैं आप लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। देखो पढ़ते हैं। संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि में दान देना। लोग देते हैं ना, संक्रांति पे दान देते हैं, ग्रहण लगता है जिस दिन, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, ग्रहण के दिन दान दिया जाता है। हाँ, तो ये मिथ्यात्व है, ये कुधर्म है। हमें क्या लगता है कि संक्रांति के दिन हमने गुड़ तिल्ली का दान दिया तो सब अच्छा अच्छा होगा, बढ़िया बढ़िया होगा। पर ऐसा मान्यता मिथ्या मान्यता है, इसका फल कुछ नहीं है, कोई फल नहीं मिलता इसका। क्यों? क्योंकि फल तो हमें हमारे ही कर्म के मिलेंगे, बाहर की क्रियाओं से नहीं मिलेंगे। बुरे ग्रहों के लिए दान देना, अभी अपन बात कर रहे थे ना, शनि ग्रह है, शनि ग्रह से बचना है तो क्या करो? शनिवार को शनि महाराज को तेल का दान करो, तो आप शनि ग्रह से बचे रहोगे। तन्वी, बच जाएंगे ना अपन शनि ग्रह से ऐसे। शनि महाराज को हर सैटरडे तेल चढ़ाएंगे, तेल। तो बोल रही है मिथ्यात्व है। तेल चढ़ने चढ़ाने से किसी के भय, किसी के दुख दूर नहीं हो जाते। ठीक है? और हम ये जो दान दे रहे हैं, देखो अब कितनी बढ़िया बात आई एक और, कि हम काय के लिए दान दे रहे, कि वो ग्रह हमारा बुरा ना कर दे, हमारा कुछ बिगड़ ना जाए, हाँ, हमारा लूट ना जाए, हम बीमार ना पड़ जाए, इसके लिए हम दान दे रहे हैं। तो ये दान तो आप डर के कारण से दे रहे हो। ये दान आप क्यों दे रहे हो? कि मेरे साथ कुछ हो नहीं जाए, इसके लिए मैं दान दे रहा हूं। तो ये दान तो भय की वजह से हो रहा है, या लालच की वजह से हो रहा है, लोभ के कारण से हो रहा है। और ऐसे भय के कारण, लालच के कारण से अगर दान दे रहे हो तो वो दान दान नहीं है। क्या बोला? वो दान दान नहीं है। थोड़ा खोलू उसको। हम्म। हमने, बोल दूं क्या? चलो बोल ही देता हूँ। जिसको सुन मानना है वो मान लेता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अपन तो बोलो। ठीक है? क्या लिखा है वापस से पढ़ो उस लाइन को। भय से या लोभ से दिया गया दान दान नहीं है, यही लिखा है ना। डर के कारण से दिया गया दान दान नहीं है, लालच से दिया गया दान दान नहीं है। अब आ जाओ। हमने महावीर जयंती के दिन, महावीर भगवान का कहाँ पे जन्म हुआ था? पावापुर में नहीं, कुंडलपुर में। कुंडलपुर में हमने महावीर जयंती के दिन क्या करा? 2100 तो नहीं, 21,000 रुपए का दान दिया। क्यों दान दिया? कि अब हम अच्छे बने रहेंगे, ये पूरा साल हमारा अच्छा रहेगा। दीपावली के दिन सम्मेद शिखर में आकर के, दीपावली के दिन पावापुर में जाकर के, मोक्ष सप्तमी के दिन सम्मेद शिखर आकर के हमने खूब दान दिया, खूब पूजा भक्ति करी। क्यों? क्योंकि अब साल भर हमारा अच्छा रहेगा, साल भर हमारा धंधा खूब चलेगा। दीपावली के दिन हम पूजा करते, दुकान पे पूजा करते हैं, ऑफिस में पूजा करते हैं, हैं, भगवान की फोटो सामने लगा करके पूजा करते हैं, बही खातों की पूजा करते हैं। ये सब मिथ्यात्व है, ये कोई पूजा है ही नहीं, ये कोई दान धर्म है ही नहीं। हम तो लौकिक सुखों की इच्छा से कर रहे हैं। अगर लौकिक सुख की इच्छा से दान दे रहे हो, भले वो 1 रुपए का हो
या 1 करोड़ रुपए का हो, वो दान दान नहीं है, वो दान दान नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि आपने तो लौकिक सुखों की इच्छा से दान दिया। इन्वेस्टमेंट सुना आपने? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है मतलब हम कुछ रुपए अपने इन्वेस्ट करते हैं और उसका हमको रिटर्न मिलता है। जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की हम लोग प्रीमियम भरते हैं और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो पूरा पैसा हमको इकट्ठा मिल जाता है ब्याज के साथ में। तो ऐसे ही कहीं हम भगवान के साथ तो नहीं कर रहे, हाँ, कि हर क्षेत्र पे जाकर के 2100 रुपए की रसीद कुंडलपुर, 1100 रुपए की रसीद थुबोंजी, 2100 रुपए की रसीद इस क्षेत्र पे उस क्षेत्र पे, इधर उधर उधर सब जगह हमने दान दिया। और फिर हमारे ऊपर कोई दुख आया तो हम भगवान के ऊपर चले गए, क्यों भगवान, हमने साल भर आपको इतना दान दिया और आपने हमको ही दुखी कर दिया। हाँ, क्यों, हमने तो भगवान की पूजा करी थी, फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने तो भगवान की खूब पूजा की थी, फिर हम क्यों बीमार पड़ गए? हमने तो भगवान की खूब भक्ति करी थी, फिर हमारे पैर का दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मैं तो रोज भगवान का अभिषेक देखता हूं, फिर मेरी आंखें सही क्यों नहीं हो रही है? अब इसको लगाते जाना, मैं तो थोड़ा मन से बना बना के बता रहा हूं, पर भाव समझना। ऐसे होते हैं बहुत लोगों के भाव, है ना? तो आप अगर लोभ से, आप लालच से, सांसारिक सुखों की इच्छा से अगर आप दान दे रहे हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप धर्म कर रहे हैं, तो वो दान दान नहीं, वो पूजा पूजा नहीं, वो धर्म धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि हम लालच के कारण से कर रहे हैं। लालच में धर्म नहीं होता, डर की वजह से कर रहे हैं, तो डर में धर्म नहीं होता। ठीक है, आओ आगे। लोभी पुरुषों को दान देना, ब्राह्मण आदि या जो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं घर में, है, इनको दान देकर के धर्म मानना। दान तो देना और दान देकर के धर्म मानना। नहीं, हमने तो बहुत अच्छा करा, हमने क्या करा, वो श्राद्ध चल रहा था तो श्राद्ध में हमने सब ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, अब हम सुखी हो गए। हमने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, अब हमारे पिताजी की आत्मा तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई। मतलब पेट तो भरा ब्राह्मण का और भूख मिटी पिताजी की। कैसे हो सकता है? कैसे होगा? क्यों संश्रिता? खाना खाओ तुम और पेट भरे संस्कृति का, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जब ये दोनों सगी बहनों में आपस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे खाए कोई ब्राह्मण, वहां पेट भरे हमारे दादाजी का ऐसा कैसे होगा? वहां हमारे दादाजी सुखी हो जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? पर फिर भी ऐसी मिथ्या मान्यताएं है। वो लोभी व्यक्ति है, वो तो भोजन के लोभी है? और वो ऐसे लोभी व्यक्तियों को दान देकर के हम धर्म मानते हो? हाँ, हमने धर्म कर दिया, हमने धर्म करा, ये मिथ्यात्व है। क्या लिखा है आगे? वे हमें ठगते हैं, हमारे दान का मिसयूज करते हैं और दान से पाप के कार्य करते हैं, है ना? जैसे कोई गरीब व्यक्ति हमें मिलता है, अब ठंड का मौसम है, गरीब व्यक्ति को हमने बोला कि चलो अब इसका थोड़ा अपन दान दे दो, क्या करो, इसको कंबल ला करके दे दो। हाँ, तो क्या करेगा उस कंबल का वो, कि वो कंबल को बेच के भी शराब खरीद लेगा और पी लेगा। कोई हमारे घर आ रहा है, 7 दिन से भूखे हैं, एक दाना नहीं खाया, कुछ दे दो कुछ दे दो, और उनको कुछ खाने का दो, तो खाने का नहीं लेंगे, उनको तो रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि रुपए लेंगे और फिर हमने जो उनको रुपए दिए हैं उसका मिसयूज करेंगे, उससे बुरे कार्य करेंगे, उससे पाप के काम करेंगे, उससे नशा करेंगे। ठीक है, अब हम तो अंदर ही अंदर कितना खुश हो रहे दे करके, वाह हमने आज बहुत अच्छा काम करा, हमको जरूर आज पुण्य लगेगा। पर हमको जबकि पता है कि ऐसी जगह दिया गया दान दान कहलाता ही नहीं है, पुण्य कैसे लग जाएगा? पता है दान किसको बोलते हैं? दान किसको बोलते हैं? अपनी निजी वस्तु का दान दान कहलाता है। योग्य पात्र को दी गई वस्तु का दान दान कहलाता है। हर किसी को दे देने का नाम दान नहीं है। योग्य व्यक्ति जो एलिजिबल है उसको दिया गया दान, उसको दिया गया धन संपत्ति, उसको दी गई द्रव्य सामग्री दान कहलाती है। हर किसी को दे देने का नाम दान नहीं है। और योग्य पात्र कौन होते पता है आपको? मुनिराज, आरिका,
और सम्यक दृष्टि श्रावक साधर्मी, ये होते हैं योग्य पात्र, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इनके अलावा कोई भी पात्र नहीं कहलाते योग्य, वे फिर या तो कुपात्र है या अपात्र है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे लोगों को दान दिया गया दान दान नहीं कहलाता। ठीक है। दान में सोना, हाथी, घोड़ा, तिल आदि देना, इनसे हिंसादिक पाप पैदा होते, मान लोभ बढ़ता है। सोने का दान दिया हमने, सोने की पूरी वो करवा दी, क्या करा दी, सोने की पूरी वेदी पे सोने का वर्क करा दिया, भगवान को सोने का छत्र चढ़ा दिया, भगवान को सोने का पीछे क्या होता है वो भामंडल सोने का बना दिया, चांदी का काम करा दिया। तो ये दान ठीक है आपने करवाया, अच्छी बात है, पर अगर आपका इसमें मान कषाय बढ़ रही है तो आपका ये सोना चांदी का दिया हुआ दान भी कुधर्म है। क्यों? क्योंकि वो सोना चांदी आपके परिणामों में विशुद्धि तो नहीं ला पाया, उल्टा हमारे परिणामों में उसने मान पैदा कर दिया, घमंड पैदा कर दिया। तो ऐसा दिया गया दान भी कुधर्म हो जाता है। सोचो, मतलब ये ठगाने के कितने सारे अवसर रहते हैं। हमें तो अंदर अंदर कितना अच्छा लगता है, वाह हमने दान दिया, वाह हमने दान दिया, अपन कितने खुश हो जाते हैं। पर थोड़ा अंदर जा करके मालूम करेंगे तो पता चलेगा अपन ने दान नहीं दिया, अपन ने धर्म नहीं करा, अपन ने कुधर्म कर लिया। ऐसे जरा से में अपन स्लिप हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो पूरा सोना 10 तोला सोना हमने दिया है और आप बोल रहे हो हमने कुधर्म करा है। आप देख देखो 10 तोला सोना जब माने कि भाई तुम 10 तोला दो या 100 तोला दो, बात वो नहीं है, उसके पीछे तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हुए कि नहीं हुए, तो हम धर्म बोलेंगे। अगर आपके परिणामों में आपके मन में अभी भी खूब घमंड चल रहा है तो आपका वो 10 तोला भी व्यर्थ है। ठीक है। मान बढ़ता है, लालच बढ़ता है, मायाचारी भी बढ़ती है। मायाचारी बढ़ती है। मायाचारी कैसे बढ़ती है? कि हमने उनको बोल तो दिया, देखो कैसा होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। कि अब पूरी समाज इकट्ठी है सामने, अब पूरी समाज के सामने हमने बोली तो ले ली क्या, कि भैया हमारी हमारी तरफ से, कि हमारी तरफ से 1 लाख रुपए की राशि लिख लीजिए। ठीक है भैया, लिख ली, आपका नाम ले लिया, आपके लिए खूब तालियां बज गई, आपकी जय जयकार हो गई। अब जब समय आया 1 लाख रुपए देने का, जब हम गायब हो गए, हमने दिए ही नहीं 1 लाख रुपए। उस समय तो समाज में खूब हमारी तारीफ हो गई, ताली बज गई। इसको बोलते हैं मायाचारी, कि हमने अपनी तारीफ के लिए वहां पे कुछ भी बोल दिया और हमारे मन में था ही नहीं देने का भाव। समझ में आया? ये पाप के कारण है सब, मायाचारी। आगे, व्रत, व्रत में भी धर्म कुधर्म हो जाता है। कि हाँ, व्रत में भी कुधर्म हो जाता है। आपको लगेगा कि वो व्यक्ति भूखा रह रहा है, आपको लगेगा वो व्यक्ति अन्न खा ही नहीं रहा, वो व्यक्ति 12-12 घंटे पानी भी नहीं पी रहा, भले ही वो कुछ भी नहीं कर रहा, कितनी गर्मी हो उसने पानी छुआ भी नहीं, पर फिर भी कुधर्म है। पढ़ो कहाँ कहाँ पे कुधर्म होता है। नवरात्रि, रोजा, ईद, इनमें उपवास रखना, ये सब कुधर्म है। क्यों कुधर्म है? कि दिन में तो भोजन का त्याग करेंगे और रात में भोजन करेंगे, इसमें कैसे धर्म होगा? कि भैया हमें ना उजाले उजाले में नहीं खाएंगे, जब चंद्रमा आएगा ना हम तो तभी खाएंगे। तो भले व्यक्ति, तुम उजाले में डबल खाना खा लेते तो तुमको उतना पाप नहीं लगता जितना तुम अंधेरे में खा रहे हो, तो फिर भी उसमें धर्म मान रहे, उल्टी क्रियाओं में। कुधर्म है। अन्न का त्याग करते हैं और कंदमूल खाते हैं। कि हम रोटी सब्जी दाल तो नहीं खाएंगे, पर है ना हम आलू की खिचड़ी खाएंगे, तो ये कुधर्म है। होता है ना ऐसा, फलाहार करेंगे हम, फलाहार, अन्न नहीं खाएंगे, हम साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, आलू डाल लेंगे। आलू की चिप्स तो खा सकते हैं, आलू की चिप्स तो चलती है। अच्छा, आलू की चिप्स चलती है, कैसे चलती है? धर्म कैसे हो जाएगा उसमें? हिंसात्मक कार्य करने में धर्म कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। व्रत रखना और श्रृंगार करना, कहने को तो हमने व्रत रखा है और हम खूब सज धज रहे हैं, 16 श्रृंगार कर रहे हैं, खूब तैयार हो रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? हमारे विषयों को बढ़ा रहे हैं,
हमारी कषायों को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे व्रत में भी कोई धर्म नहीं है। कुतूहल करना, जुआ आदि खेलना, जुआ खेलते लोग, पता है आपको, धर्म के नाम पर जुआ कब खेलते? शायद जन्माष्टमी के समय, आई थिंक, पता नहीं कब खेलते, कि बस आज के दिन जुआ खेलेंगे। धर्म के नाम पर जुआ खेलते हैं, शर्त लगाते हैं। ये सब मिथ्यात्व है, ये सब कुधर्म है। आप और हम लोग तो नहीं करते, मुझे ऐसा पता है, मुझे ऐसा लगता है। पर हमें पता तो हो कि सत्य मार्ग क्या है। हम भले नवरात्रि में ना करते हो, पर हम पर्युषण में तो नहीं कर लेते हैं। हाँ, पर्युषण में हम करते कि नहीं कुधर्म? इसके आगे क्या है? भक्ति, तप, योग, गात्र, जैन धर्म। चलो ये आगे आएगा, जैन धर्म में कैसे कैसे कुधर्म होता है, ये आगे आएगा, इसकी चर्चा अपन तब करेंगे। अभी समझ में आया व्रत आदि में कुधर्म कैसे होता है? अब कहने को तो वो सब व्यक्ति को धर्मात्मा लगेगा, ओहो ये तो बहुत धर्मात्मा है, इन्होंने तो 1 महीने तक 12 घंटे पानी भी नहीं पिया, 1 महीने तक तो ये कुछ खाते भी नहीं थे। 9 दिन तक इन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी, 9 दिन तक इन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। हाँ, कहने को तो लगेगा और कितने बड़े धर्मात्मा है, कितना सारा करते हैं। पर थोड़ा सा अपन अंदर जाकर के देखेंगे तो अपने को सत्य पता चलेगा। क्या सत्य पता चलेगा? कि भाई साहब इतना करने के बाद भी आपके अंदर विषय कषायों की मंदता नहीं हुई, उल्टा आपके अंदर विषय कषाय बढ़ गए। धर्म के नाम पर आप जो रोटी सब्जी दाल खा करके कम पाप कर रहे थे, वहीं आपने जमी कंद आलू आदि खा करके अधिक पाप कमा लिया, फलाहार के नाम पे कर दिया। सब कुधर्म है। ठीक है, ऐसे व्रत आदि में कुधर्म होता है। भक्ति में भी कुधर्म होता है। भक्ति में कैसे कुधर्म होगा? कि भैया भक्ति के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, भांग आदि पीते हैं, मटकी फोड़ते हैं, भंडारा करते हैं, प्रतिमा विसर्जित करते हैं, मूर्ति श्रृंगार करते हैं। ये सब कुधर्म की प्रवृत्तियां है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपने को किसी दूसरे धर्म के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। मैं अपने दूसरे धर्म की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ खाली, कि इन क्रियाओं में धर्म कैसे होगा। जैन और नॉन जैन की बात नहीं, आगे जाके तो हमने जैन धर्म के बारे में भी लिखा है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम जैन धर्म में हो गए, हम जैन हैं तो वी आर सुपीरियर, वी आर बेस्ट, हम में तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है भैया, गलती तो हर कोई करता है, भले वो हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। इसलिए यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर बात है सत्य की। ठीक है, जो सत्य अपनाएगा उसका सत्य धर्म कहलाएगा। जरूरी थोड़ी है आप जैनों के नाम पे, क्यों मैं नमोकार मंत्र के नाम पे चींटियों को मारूं तो मेरे को पाप नहीं लगेगा क्या? जैसे मैंने बोला डमोरी हंताड़म और एक चींटी मार दी, नमो सिद्धाड़म, दूसरा मच्छर मार दिया, तो क्या मेरे को पाप नहीं लगेगा? क्यों, मैं तो नमोकार मंत्र बोल रहा हूँ। कि तुम भले ही नमोकार बोल रहे हो, पर तुम्हारी क्रिया अच्छी नहीं है, तुम्हारे भाव अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, अपने आप को सुपीरियर बताने की बात नहीं है। जो लोक में प्रवृत्तियां चल रही है उनकी चर्चा चलती है। बलि चढ़ाने में तो सभी जानते हैं धर्म होता ही नहीं है, जीव की हिंसा हो रही है। 56 भोग लग रहे हैं, तो 56 भोग लगने में भी रसना इंद्री के विषयों को पुष्ट करते हैं, अपनी मान कषाय को बढ़ाते हैं, तो उसमें भी धर्म नहीं है। आगे, भांग आदि पीना, नशा करना, भगवान के नाम पर नशा करना, इसमें भी कोई धर्म नहीं है। मटकी फोड़ना, मटकी फोड़ने में भी दिखावा होता है, लालच होता है, मान कषाय होती है। हाँ, कई बार तो कुशील भी होता है, सब कुछ होता है, लोभ होता है, इसलिए इसमें भी कोई धर्म नहीं है। भंडारा कराने में कोई धर्म नहीं है। अच्छी बात है, देखो, किसी व्यक्ति को भोजन कराना इज नाइस। आप किसी व्यक्ति को भोजन कराओ, बहुत सारे व्यक्तियों को भोजन कराओ, बहुत अच्छी बात है, पर उसको धर्म का नाम मत दो, क्योंकि धर्म इन सब से बहुत अलग है। हम क्या करते हैं कि हम है ना धर्म आजकल हमारे हिसाब से बनाने लगे, हमें जो अच्छा लगता है वो धर्म है। तो धर्म हमारे हिसाब से होगा कि हम धर्म के हिसाब से होंगे, ये बताओ। हाँ, सच्चा धर्म तो गायब ही हो जाएगा ऐसे। जो सच्चा धर्म है आत्मा में लीनता रूप, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो धर्म तो गायब ही हो जाएगा। और इन्हीं चीजों को भोले लोग धर्म मान बैठेंगे। जैसे अभी एकासना चलता है,
भविक, मैंने पहले भी बोला था भैया क्लास में खाना पीना नहीं है किसी को भी। क्या बोले। चलो इतना ही रखते हैं, आगे कभी कल रहा तो अपन क्लास लगाएंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। नौबार नमो।